हेलो इंडिया। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने खुद के यूट्यूब चैनल यति ये ट्रैवलर में। मैं आपका दोस्त और होस्ट यति आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए ब्लॉग में। और आज हम हैं उत्तराखंड में। एक और संडे, एक राइड का दिन था, लेकिन आज हम लोग एक ट्रैकिंग पे निकले हैं। बेसिकली आज हम पहुंचे उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक मेला आज आयोजित हो रहा है खैरलिंग महादेव का, जो मुंडेश्वर महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उसी मेले को देखने आज मैं जा रहा हूँ और होप सो आज दिन अच्छा होने वाला है। रात को हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन आज आप देखें तो मौसम साफ़ है, खूबसूरत धूप खिली हुई है, तो सनबर्न के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मेला मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आज क्या होने वाला है वहाँ पर। बेसिकली बकरी ये यहाँ पर ले जाते थे और वहाँ पर उनकी बलि दी जाती थी। बट अब क्या है कि बलि प्रथा बंद हो गई है, तो अब ये चीज़ नहीं जाती और नॉर्मल पूजा वगैरह वहाँ पर ऑफ़र की जाती है। तो देखते हैं, अभी हमने वो उस पहाड़ी के पीछे एक और पहाड़ी है, वहाँ वो जगह पड़ती है, वहाँ जाना है। और अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो अभी छोटे छोटे लगे हुए हैं पेड़ों पे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी गौरैया, जो कि शहरों में अब गायब हो चुकी हैं, ढूंढने से भी नहीं दिखती। तो गांव में हमारे मामा जी इनको सुबह सुबह और शाम को दाना डालते हैं। वही दाना चुगने के लिए ढेर सारे गौरैया यहाँ पर इकट्ठी होती हैं। और देखिए आ रही हैं और जा रही हैं। अभी हम हैं इसलिए ये आना जाना इनका लगा हुआ है। अगर सिर्फ मामा जी यहाँ पर होते हैं तो वो ये सारी गौरैया उनकी गोद तक में आके दाना चुग लेती हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं, एक जगह पड़ती है सांगुड़, ये गांव है। और सांगुड़ में हमारे ये चाचा जी हैं हमारे, तो उनका एक होम स्टे यहाँ पर उन्होंने डेवलप किया है। तो ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं सब उन्हीं के पास है। बेसिकली वो चंडीगढ़ रहते हैं, तो उन्होंने इसका नाम रखा है मोती बाग रहभाषा। और यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा भी है और आप होम स्टे में स्टे भी ले सकते हैं। ये यहाँ पर बैठने के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आप शाम यहाँ बैठ के पूरा नज़ारा ले सकते हैं एक किशोर वाली जगह का। और ये इस तरह से बनाया हुआ है कि ये गांव का एक लुक है इसमें। तो एक पहाड़ी लुक दिया गया है। और आप देखें तो ये देखिए बाउंड्रीज कैसे बनाई गई हैं बॉटल से। यहाँ पर आप होम स्टे में बुकिंग भी करा सकते हैं अपनी। आप यहाँ रह सकते हैं, कुछ दिन गुजार के देखिए, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। ये पहाड़ी शैली में इसको बनाया गया है। यहाँ पर ये एक हॉल, देन ये हॉल है, ये राइट हैंड पे किचन। बद्री खोली, ये केदार खोली, ये दो चीज़ बनाई गई हैं, दो हॉल हैं रहने के लिए। तो गाइस ये पहुँचे आप खैरलिंग के महादेव मंदिर। चलो ये है वो मंदिर जिसके दर्शन करने लोग आते हैं, खैरलिंग महादेव।
तो ये वो एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर खैरलिंग महादेव का मंदिर है और आज यहाँ पर एक मेला है खैरलिंग महादेव का। तो भीड़ इसलिए बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं। भीड़ का एक रीज़न है क्योंकि एक मेला है आज खैरलिंग महादेव का और इस बार चार गांव से इनकी ध्वजाएँ आनी थी। तो एक जगह कैंसिल हुई है, फिर भी 3 ध्वजाएँ आपको अभी देखने को मिलेंगी। 3 ध्वजाएँ आपके पास रहने वाली हैं देखने को। काफ़ी कुछ मेला अगर आप देखें तो जैसे शहरों में होता है सेम दैट लाइक उस तरह से ही है, बट गांव में आने के बाद एक अलग ही इसका मज़ा आता है और अलग ही एक नेचर खिल के आता है इसका। लोग काफ़ी दूर दूर से अपने गांव आते हैं और गांव में एक मेल मिलाप के लिए मेला पहले लगाया जाता था। तो सेम दैट वही एक प्रोसेस है अभी तक भी कि गाँव आते हैं लोग, एक दूसरे से मिला करते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पर जो आप एक लंबी सी कतार आप देख रहे हैं लोगों की, इन्होंने यहाँ पर ध्वजाएँ पकड़ी हैं। ये 2 ध्वजाएँ हैं बेसिकली, एक मिर्चोड़ा गांव से है और एक पपसोला गांव से है और ये अब तीसरी ध्वजा का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि थैर गांव से आने वाली है। जब तीनों एक साथ आ जाएँ, जब यहाँ पर तीनों आ जाएंगे तो एक साथ इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा और चढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो अब आते हुए देख रहे हैं, ये है तीसरी और आखिरी ध्वजा, जो कि थैर गांव वालों की है और इस मेले की अभी तक की सबसे लंबी ध्वजा भी है। आप देखिए इसकी लेंथ, ये आगे मुड़ गए लोग और इसका अभी आखिरी छोर आ ही रहा है। तो ये अभी तक की यहाँ पर की सबसे लंबी ध्वजा है। ये इन तीनों ध्वजाओं को अब मिलाने वाले हैं लोग, क्योंकि इनका एंड पॉइंट एक जगह मिलाया जाता है और उसमें कोई ना बराबरी नहीं होती। एकदम सटीक और बराबर मिला के इन तीनों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उसके बाद इन तीनों ध्वजाओं को एक साथ खड़ा कर दिया जाएगा इस मंदिर के प्रांगण में। वो अपने आप में एक दिलचस्प खेल है और देखने लायक नज़ारा वही है। इस मेले का मुख्य आकर्षण यही है कि इतनी भारी भरकम ध्वजाओं को एक साथ इस मंदिर के प्रांगण में सीधा खड़ा कर दिया जाता है। 90 के दशक तक यहाँ पर बलि प्रथा भी होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट के इंटरफेयर के कारण बलि प्रथा बंद कर दी गई है और दूध, फूल और श्रीफल में ये पूजा अब यहाँ पर ऑफर की जाती है श्रद्धालुओं को। इनकी लंबी निकली है, टायर वालों की लंबी है। तो अब ये तीनों ध्वजाएँ एक साथ इकट्ठी मर्ज की जाएंगी और मर्ज होने के बाद आपको चढ़ाया जाता है। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये कुछ महिलाएं और पुरुष यहाँ पर
नाच रहे हैं, इनके अंदर कहते हैं कि देव डोली सवार होती है, इसीलिए ये इस तरह से यहाँ पर नाच रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं। ये गढ़वाल की एक परंपरा है, इसको हर कोई समझ भी नहीं सकता और नकार भी नहीं सकता। ये इतना आसान काम भी नहीं है जितना आपको देखने से लगता है, क्योंकि ये एक बाँस ही अपने आप में काफ़ी भारी भरकम वज़न लिए हुए है। तो इसको क्योंकि जड़ से पकड़ के खड़ा करना होता है, तो इसीलिए ये बड़ी जल्दी खड़ा भी नहीं हो पाती ध्वजा। तो इसे हर तरह से घुमा-फिरा के, आड़ा-तिरछा करके ये कोशिश कर रही है पूरी पब्लिक कि इसको किसी तरह से यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए। लेकिन अभी आप देखें तो पूरी यत्न और जतन लगाकर भी ये खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, इनको हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं। ये ध्वजा आप देखें हमारे ऊपर से होकर निकली है और धीरे-धीरे ये अब यहाँ पर कोशिश करेंगे तो ये खड़ी हो भी जाएगी। तो कहते हैं कि आप अगर किसी काम को करने में लगे हुए हैं तो एक ना एक दिन और किसी न किसी टाइम पे ये काम अपने आप में सफल हो ही जाता है। तो ये कम से कम आधे घंटे की मशक्क़त करने के बाद ये ध्वजा अब यहाँ पर खड़ी होने को है और अब ये हो ही गई है मानिए, क्योंकि ये देखिए ये अपने सांचे में ढल चुकी है और ध्वजा प्रॉपर खड़ी हो चुकी है। तो मेहनत रंग लाई और अब यहाँ पर जो तो मंदिर की मान्यता कुछ ऐसी है कि कहते हैं जब ध्वजा प्रॉपर चढ़ा दी जाती है, उसके बाद ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने चाहिए और यही सही नियम भी है दर्शन करने का। जब ध्वजा चढ़ जाती है तो आपको तिलक वगैरह लगाया जाता है और आपके दर्शन यहाँ पर पूर्ण माने जाते हैं। तो मैं भी उस तरह लाइन में लगा और दर्शन करने के लिए चल पड़ा बाबा भोलेनाथ के। चाउमीन खाकर रेती रहता हमने तो इसीलिए एक्चुअली ना कल आए थे। कल भीड़ नहीं थी पर दुकान लगी थी, जलेबी कल ही ले ली थी। ठीक कर आपने फूल लकड़ दी थी नंबर की, उन्होंने कल से ही बनानी शुरू कर दी थी आज के लिए। ठीक ही है वो। देन फाइनली ये मेला ओवर हो रहा है और अब लोग अपने अपने घर को निकल गए, क्योंकि ये मेला तब तक ही होता जब तक यहाँ पर ध्वजा पर चढ़ती है। ये फिनिशिंग मोड में है और लोग वापसी की तरफ। और मेले का आखिरी पड़ाव मामी खा लो, भूख लगी तो अब ये पापड़ी चाट खा रहे हैं, गोलगप्पा क्या बोलते हैं इसको हम, पानी पूरी। इकलौता बंदा भाई साहब जो हाथ में कटोरा पकड़ा देता है।